दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मार्का टी20 वर्ल्ड कप में रिवायती हरीफ पाक भारत आमने सामने। भारत ने पाकिस्तान को जीत के लिए 176 रन का हदफ दे दिया। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। 57 रन पर 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। साहबजादा फरहान बगैर कोई रन बनाए आउट। साइम अयूब 6, बाबर आजम 5 और कप्तान सलमान अली आगा 4 रन बनाकर चलते बने। भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 175 रन बनाए। भारत के 3 खिलाड़ी अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल सिफर पर आउट हुए। साइम अयूब ने 4 ओवर्स में 25 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी और उस्मान तारिक की एक विकेट। इब्रार अहमद ने 3 ओवर्स में 38 रन दिए और कोई विकेट हासिल न कर सके। पाकिस्तानी टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था। भारतीय ओपनर ईशान किशन का लाठीचार्ज पाकिस्तानी बॉलर्स की जमकर धुलाई कर दी। 40 गेंदों पर 77 रन की तूफानी इनिंग्स खेल डाली। 10 चौके और 3 बुलंदोबाला छक्के भी लगाए। कप्तान सूर्या कुमार यादव ने 29 गेंदों पर 32 रन बनाए। शिवराज दुबे ने 17 बॉल्स पर 27 रन की इनिंग्स खेली। तिलक वर्मा 25 रन बनाकर चलते बने। अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल खाता खोले बगैर ही पवेलियन लौट गए। मैदान बदला, इवेंट बदला, भारत न बदला। भारतीय कप्तान का टॉस के बाद हैंडशेक से इनकार। नीच जहनियत ने खेल का हुस्न गहना दिया। एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप में भी भारतीय हठधर्मी बरकरार। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से हाथ न मिलाया। भारतीय पॉलिसी एक बार फिर तनकीद की जद में। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी मैच देखने के लिए कोलंबो स्टेडियम में मौजूद। पाक भारत मैच से पहले चेयरमैन पीसीबी से श्रीलंका क्रिकेट के सदर शामा सिल्वा और दीगर आला ओहदेदारान की मुलाकात। श्रीलंकन वज़ीर खेल, सेक्रेटरी दिफा और दीगर की भी शिरकत। दोनों बोर्ड्स का क्रिकेट के फरोग के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा। मोहसिन नकवी ने कहा कि क्रिकेट जेंटलमैन खेल के साथ मोहब्बत और कुर्बतें बढ़ाने का जरिया है। श्रीलंका क्रिकेट ने कोलंबो आमद पर मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन पीसीबी का शानदार मेहमान नवाजी पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर ऑस्ट्रिया चले गए। ऑस्ट्रियन चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर ने वज़ीर-ए-आज़म को दौरे की दावत दी थी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार वज़ीर इत्तलात तताउल अतहार और मुअव्विन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी वफ़द में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म वियना में फेडरल चांसलरी में 2 तरफ़ा और वफूद की सतह पर मुलाकात करेंगे। सरमायाकारी में इजाफे के लिए मारूफ कारोबारी अफराद के अजलास की मुश्तरका सदारत भी करेंगे। पाक ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम में शिरकत और खिताब भी करेंगे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डीजी से मुलाकात शेड्यूल में शामिल। वियना में अक़वाम मुत्तहिदा के तहत मुनक़िदा पायदार तरक्की, आलमी अमन और खुशहाली का रास्ता के मौजू पर खुसूसी तकरीब में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का ऑस्ट्रिया का सरकारी दौरा दोनों ममालिक के माबैन 2 तरफ़ा ताल्लुकात में नई जहतों का इजाफा करेगा। फील्ड मार्शल का सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जर्मनी का दौरा। सिपाही सालार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन पर तबादला ख्याल। मुलाकात में 2 तरफ़ा सिक्योरिटी ताउन पर भी बातचीत। जर्मन चांसलर के मुशीर से खारिजा और सलामती के उमूर पर गुफ्तगू। जर्मन मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल कॉर्स्टन से मुलाकात में दिफाई ताउन पर गौर। ब्राज़ील की अफवाज के जॉइंट स्टाफ के सरबराह एडमिरल रेनाटो रेड्रिक से भी मुलाकात। 2 तरफ़ा फौजी ताउन के इम्कानात का जायजा। लबनानी मुसल्लह अफवाज के कमांडर जनरल रोडवोल्फ हेकल ने फील्ड मार्शल से मुलाकात की। आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। दिफाई इश्तराक बढ़ाने और ताउन मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक। मुलाकातों में असली सिक्योरिटी चैलेंजेस, 2 तरफ़ा दिफाई ताउन और आलमी अमन व इस्तेहकाम की अहमियत पर गुफ्तगू। अडियाला जेल में बानी पीटीआई का मेडिकल चेकअप। मेडिकल बोर्ड की निगरानी में आंखों का 1 घंटे तक तफसीली मुआयना। डॉक्टर रिपोर्ट मुकम्मल करके हुकूमत के हवाले करेंगे। सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल के मुताबिक मेडिकल टीम मुख्तलिफ तिब्बी आलात और अद्वियात साथ लाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना कराने का हुक्म दिया था। दूसरी जानिब हुकूमत का बानी को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल करने का फैसला। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि सेहत जैसे हसास मसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पीटीआई बेबुनियाद प्रोपेगेंडे और सियासी पॉइंट स्कोरिंग से गुरेज करे। मेडिकल बोर्ड मुआयना करके इलाज से मुतालिक राय देगा। डॉक्टर्स की सिफारिशात पर बानी के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल को भी
एतमाद में लिया जाएगा। जेल में कैद लीडर अब बहाने ढूंढ रहा है। जेल तो 2 साल बाद पूछती थी, अभी 1.5 साल हुआ है। जेल मर्दों की तरह काटो, औरतों की तरह क्यों रो रहे हो। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का सादिकाबाद में वर्कर से खिताब। कहा, जब मेरी बहन को रात को पकड़ा उस वक्त याद नहीं आया। बीबी को बगैर किसी कसूर के 5 साल सखर जेल में बंद रखा गया। किसी ने इतनी जेल नहीं काटी जितनी मैंने काटी। तुम अब दब झेलो वरना लीडरशिप छोड़ दो। सदर मुमलिकत ने मजीद कहा कि बानी पीटीआई ने मुझे बंदूक के निशाने पर रखने की धमकी दी थी। मैंने अपनी पैदाइश पर अजान के बाद गोलियों की आवाज़ें ही सुनी हैं। हम पाकिस्तान को टूटने नहीं देंगे। पाकिस्तान तोड़ने वालों को हमारी लाश से गुजरना पड़ेगा। हुकूमत की जानिब से बानी पीटीआई के मेडिकल मुआयने में फैमिली मेम्बरान या ज़ाती मुआलिजीन को शामिल करने पर कोई बात नहीं हुई। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की GNN से खसूसी गुफ्तगू। मेडिकल बोर्ड में बानी के ज़ाती मुआलिज को शामिल करने का मुतालबा। कहा, बानी पीटीआई के दौरान तिब्बी मुआयना फैमिली मेम्बर की मौजूदगी भी यकीनी बनाई जाए। साबिक वज़ीर आज़म की बहन और अपोजिशन इत्तेहाद का यही मौक़िफ़ है कि उन्हें फौरी अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए। जेल इंतज़ामिया की जानिब से हमारे साथ कोई ताहाल रब्ता नहीं हुआ। पंजाब के हर शहरी को सर कहकर पुकारा जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब पुलिस को हुक्म। कहा, पुलिस एहलकारों की तरफ से ओए कहकर बुलाने का कल्चर खत्म किया जाए। पुलिस से सिर्फ मुजरिमों को डरना चाहिए, अवाम को नहीं। VIP के रास्ते से अवाम को हटाने के लिए तजलील की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस इस्लाहात के लिए 3 माह की टाइम लाइन मुकर्रर कर दी। पुलिस से मुतालिक शिकायत के लिए हर थाने के बाहर पिंग बटन लगेगा। तफ्तीश के लिए वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग होगी। FIR की ऑनलाइन ट्रैकिंग और हर थाने के 10 एहलकारों पर बॉडी कैम लगाने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध को तोड़ने का सोचने वाले पाकिस्तान के लिए सच्चे नहीं। कराची के शहरी नया सूबा बनाने के हामी नहीं। ये लोग सियासत नहीं मुनाफिकत करते हैं। लोगों को बड़गलाने वाले सुन लें, सिंध मुतहद रहेगा। शहर को बोरी बंद लाशें देने वालों को कराची से मजीद खिलवाड़ का इख्तियार नहीं मिलेगा। खालिद बिन वलीद फ्लाईओवर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मजीद कहा, विफाक मुखालिफिन को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहा है। असल काम सिंध हुकूमत कर रही है। बानी पीटीआई को भी कहा था कि गटर के ढक्कन लगाना वज़ीर आज़म का काम नहीं। अगर विफाक हमें पैसे दे तो हम बल्दियाती इदारों के जरिए काम करवाएंगे। रवा साल 300 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे होंगे। कराची में गुज़िश्ता रोज जमात इस्लामी के धरने पर मुकदमा दर्ज। रेड जोन में धरना देने पर FIR में रहनुमा और कारकुन नामजद। इंसदाद दहशतगर्दी दफात शामिल की गई। हंगामा आराई, बलवा, कार्य सरकार में मुदाखलत, तशद्दुद और दफा 144 की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम आयद। मुकदमे के मुताबिक मुश्तइल अफराद ने लाठियों और असलहे का इस्तेमाल किया। डंडे, पत्थर, गैस शेल, 30 बोर और 9mm के खोल भी कब्जे में लिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नौमंतखब बांग्लादेशी वज़ीर आज़म की तक़रीब हल्फ बरदारी में शिरकत की दावत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने तस्दीक कर दी। ताहिर इंदराबी का कहना है कि वज़ीर आज़म पहले से तयशुदा ऑस्ट्रिया के दौरे पर हैं। नौमंतखब बांग्लादेशी वज़ीर आज़म की तक़रीब हल्फ बरदारी में शिरकत नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान की जानिब से तक़रीब में नुमाइंदगी के हवाले से जल्द आगाह किया जाएगा।